Assalamualaikum. Hello everyone. Hope all you are fine. Today our lecture is फोटो डिसइंटीग्रेशन. फोटो डिसइंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ ली थी. वो थी हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग एंड न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. आज हमारे पास 4 टाइप है फोटो डिसइंटीग्रेशन. फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देख लेते हैं कि फोटो डिसइंटीग्रेशन होता क्या है. फोटो डिसइंटीग्रेशन में जो हमारे पास होता है, मतलब ना, हमने एक टारगेट पार्टिकल लिया है, उस पर जो है हमने फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं. टारगेट पार्टिकल पर फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं, और जो फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो जो टारगेट न्यूक्लियाई होता है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई को इमिट करता है, और इसके साथ जो होता है ना, एक छोटा पार्टिकल जो होता है वो इजेक्ट करवाता है. छोटा पार्टिकल जो है वो हमारे पास है न्यूट्रॉन. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं. जिसने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया वो पिछला लेक्चर ले लें, ताकि आप लोगों की जो फर्स्ट 3 टाइप्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं. फोटो डिसइंटीग्रेशन. गैमा रेज आर ऑब्जर्व्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस एक्साइटिंग इट टू लेटर क्वांटम स्टेट. If the energy is light enough, one or more particles may be emitted. इसके साथ एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल जो होते हैं वो इमिट होती हैं. सो दिस इज़ अ गैमा फोटोन ऑब्जर्व्ड. गैमा फोटोन जो होता है वो ऑब्जर्व होता है बाय अ ड्यूट्रॉन, यानी कि इसके साथ एक पार्टिकल जो होता है वो हमारे पास ड्यूट्रॉन बनता है. अब हम इक्वेशन देख लेते हैं. इक्वेशन क्या है? हाइड्रोजन है हमारे पास. हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एक पार्टिकल है, कार्बन एटम या कोई भी हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, इसके साथ हमने एक पार्टिकल लिया, टारगेट पार्टिकल लिया, उसके साथ हमने गैमा फोटोन को जो है एमिट करवाया. गैमा फोटोन को जब एमिट करवाते हैं तो हमें एक पार्टिकल मिलता है ड्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन पार्टिकल के साथ हमें एक छोटा पार्टिकल इजेक्ट होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन. यहाँ तक अब हमारा लेक्चर फोटो डिसइंटीग्रेशन क्लियर हो गया. 5 टाइप हम पढ़ते हैं रेडिएशन कैप्चर के. रेडिएशन कैप्चर क्या होता है? रेडिएशन कैप्चर, फर्स्ट रेडिएशन कैप्चर को हम देख लेते हैं कि रेडिएशन कैप्चर होता क्या है, इसका मतलब क्या है रेडिएशन कैप्चर का. रेडिएशन कैप्चर, इसमें जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियाई होता है ना, वो इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर करता है, यानी कि इस इंसिडेंट पार्टिकल को पकड़ता है. तो जब इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लेते हैं तो कैप्चर करने के बाद हमें ना एक नया न्यूक्लियाई जो होता है वो मिलता है, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमें फोटोन भी मिलता है, एक नया पार्टिकल भी मिलता है. नया पार्टिकल मिलने के बाद हमें एक फोटोन मिलता है जो कि होता है हमारे पास गैमा रेज. ठीक है, देख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं. अ पार्टिकल में कंबाइन विद द न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस अ न्यू न्यूक्लियस or compound nucleus which is in an excited state. The excess energy is emitted in the form of gamma photon. यानी कि जो एनर्जी स्टेट है, जब हम किसी भी पार्टिकल को कैप्चर करते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट होती है वो अमिट होती है, और एक गैमा फोटोन हमें मिलता है. गैमा फोटोन पार्टिकल हमें इजेक्ट होता है. ठीक है, इक्वेशन देख लें. हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ हमने हाइड्रोजन पार्टिकल लिया है, एक टारगेट पार्टिकल. मैग्नीशियम के साथ हमें आगे क्या मिला है? एक पार्टिकल अमिट हुआ, वो क्या है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के ऊपर हमने स्टार लगाया है क्योंकि ये हमें पार्टिकल ऑब्जर्व हुआ है. इसके यहाँ पर हमारे पास 26 था. 26 के साथ हमने ये 1 ऐड किया तो एल्यूमिनियम स्टार हो गया, यानी कि एक पार्टिकल और इजेक्ट हो गया, एक पार्टिकल और इसके अंदर ऐड हो गया, एक एलिमेंट और इसके अंदर ऐड हो गया. तो जब इसको आगे हम करेंगे तो एल्यूमिनियम ये होगा, तो इसके साथ क्या हमें गैमा फोटोन जो है वो इजेक्ट हुई हैं, गैमा फोटोन. यहाँ पर हमारा रेडिएशन कैप्चर हो गया. 6 टाइप हम इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन की जो 6 टाइप है वो हम देखते हैं कि वो 6 टाइप क्या होती है. 6 टाइप हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है. नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन की जो 6 टाइप है वो हमारे पास है डायरेक्ट रिएक्शन. डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्ट रिएक्शन जो होता है ना वो 2 तरह से होता है. एक होता है पिकअप रिएक्शन और एक होता है स्ट्राइपिंग रिएक्शन. पिकअप रिएक्शन क्या होता है? इसमें जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो इमीडिएटली पुल हो जाता है 1 न्यूक्लियॉन्स में, जो उससे टारगेट न्यूक्लियस होता है. जो टारगेट न्यूक्लियस हमारे पास निकलता है वो होता है हमारे पास पिकअप रिएक्शन. अ कोलिजन ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल विद द न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में इमीडिएटली पुल वन ऑफ द न्यूक्लियंस आउट ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियंस होता है टारगेट न्यूक्लियस आउट ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस, सो दिस इज द पिकअप रिएक्शन। सेकंड जो है वो हमारे पास है स्ट्राइपिंग रिएक्शन के। स्ट्राइपिंग रिएक्शन क्या होता है? इफ़ द इन्वर्स प्रोसेस, जो स्ट्राइपिंग रिएक्शन होता है वो इन्वर्स प्रोसेस होता है, ना कि डायरेक्ट प्रोसेस होता है। जो पिकअप रिएक्शन होता है वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस होता है। स्ट्राइपिंग रिएक्शन, इन द इन्वर्स प्रोसेस अ बम्बार्डिंग पार्टिकल कंपेयर्ड ऑफ मोर देन वन मीडियम। इसमें से जो बम्बार्डिंग पार्टिकल होते हैं वो कंपेयर होते हैं मोर देन वन मीडियम, किसी एक मीडियम में कंपेयर होते हैं, और जो इसके में लूज वन ऑफ देम टू द टारगेट, और इसमें जो टारगेट पार्टिकल होते हैं वो कम से कम एक पार्टिकल जो होता है वो हमारे पास लूज होता है, जिसमें एक पार्टिकल जो टारगेट पार्टिकल है वो हमारे पास लूज होगा, और जो हमारे पास एक बम्बार्डमेंट पार्टिकल जो हो उसमें कंपेयर करेगा एक से ज़्यादा पार्टिकल के मीडियम में कंपेयर करेगा, और एक टारगेट पार्टिकल जो है वो हमारे पास लूज होगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्राइपिंग रिएक्शन। अब स्ट्राइपिंग रिएक्शन की हमारे पास इक्वेशन है। हमने कॉपर लिया, कॉपर के साथ हमने एक पार्टिकल लिया है टारगेट पार्टिकल, उसका हमने सम अप किया है। सम अप करने के बाद हमें एक क्या मिला है कि एक हाइड्रोजन पार्टिकल जो है वो मतलब अमिट हुआ है, बम्बार्ड किया है हमने डी पार्टिकल को, इस पर बम्बार्ड किया, तो हमें क्या मिल गया कि एक टारगेट पार्टिकल जो है वो हाइड्रोजन हमें इजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने अब यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। स्ट्राइपिंग रिएक्शन तक हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अपने लेक्चर में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के। क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक अपने लेक्चर कवर करें, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।